नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 295 आईपीसी का जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के किसी जो पूज्य स्थल होता है, जो धार्मिक स्थान होता है, वहाँ पर अगर उसको अपवित्र करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर वहाँ पर कुछ डैमेज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर पनिश किया जाएगा, ठीक है। और वो कैसे किया जाएगा, इसमें कुछ आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कब ये सेक्शन वहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। जो सेक्शन 295 है, 295 के बेर एक्ट लैंग्वेज में आपको पढ़ा देता हूँ। बेर एक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, आपको साइड में दिख रहा होगा बेर एक्ट लैंग्वेज, इसको आप मेरे साथ रीड करें। सेक्शन 295, इंजुरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। मतलब कि अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा का स्थल होता है, ठीक है, विद इंटेंशन, वो वहाँ पर उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसको वहाँ पर अपवित्र करने की कोशिश करता है, या फिर वहाँ पर कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, या फिर किसी भी धर्म के स्थान को अपवित्र करने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसको 295 के अंदर क्या माना जाएगा, पनिशमेंट उसको दी जाएगी, वो अपराध माना जाएगा वहाँ पर। Whoever destroys, damage or defiles any place of worship, जो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप को, पूजा का स्थल जो होता है, या फिर डिफाइल्स करने की कोशिश करता है किसी भी प्लेस को, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड sacred by any class of person with intention thereby insulting the religion of any class of person with knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion। और उस पर्सन को ये पता हो कि ये जो एक क्लास ऑफ पर्सन है, ठीक है, ये इनका क्लास ऑफ पर्सन जो होते हैं, जैसे किसी भी धर्म, जैसे कि मुस्लिम है, ठीक है, ये एक क्लास ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है, उनके धर्म को अगर नुकसान मतलब कि अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, जो इनका रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर वो अपने सैक्रेड मतलब कि जिसको पवित्र स्थान मानते हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर कुछ डैमेज और यहाँ पर अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर रूल है कि आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते होते, सर पर जो है क्या करते हैं, रुमाल बांध कर जाना होता है, ठीक है, ये गुरुद्वारे में रूल होते हैं काफ़ी, ठीक है, तो काफ़ी धर्म के अलग अलग थोड़े रूल होते हैं उनके, ठीक है, तो वहाँ पर उनको फॉलो किया जाए। अगर वहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे तो वो उसको अपवित्र मानेंगे, ठीक है, इस तरह से। या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, जो पवित्र स्थान है उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास ऑफ पर्सन की बात यहाँ पर की गई है, जो क्लास ऑफ पर्सन होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर वो उनका एक मतलब कि धार्मिक स्थान है उनका, जो, ठीक है, उसको मानते हैं, जो उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, विद इंटेंशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, जिसमें पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी किस 2 साल की, और फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और जो 2 साल की उसको पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं, मतलब कठोर कारावास भी हो सकता है, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें 2 साल की सजा होगी अगर वो ऐसे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर डैमेज करने की कोशिश करता है, डैमेज, डिस्ट्रॉय या फिर डिफाइलमेंट, ठीक है, अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, तो इन सभी के अंडर उसको सजा दी जाएगी अगर ये सभी एक्ट वो करता है। तो इसमें मैं आपको पहला पॉइंट आपको बताऊंगा इसी में से निकालकर। जो पहला पॉइंट बताता है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप। जो ये पहला पॉइंट है, मतलब कि वो जो पूजा का स्थान है, ठीक है, इंजरी कर रहा है वहां पर, मतलब कि कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और डिफाइलिंग का मतलब उसको अपवित्र कर रहा है, ठीक है, जो जैसे उनको रूल्स के अगेंस्ट जाकर वहां पर काम कर रहा है, जैसे कि चप्पल पहन के अंदर चले गया, ठीक है, कोई पर्सन, तो वो डिफाइल कर रहा है, उसको अपवित्र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट इसका मेन है, ठीक है, डिफाइलिंग और उसको डैमेज करना, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है मैंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। वो गिल्टी माइंड का वहां पर पर्सन होना चाहिए, मतलब कि उसके मन में ऐसा होना चाहिए कि अगर वो इस एक्ट को करेगा तो जो जिस भी धर्म के पर्सन है,
ठीक है, उनको ठेस पहुंचे, उसके अंदर गिल्टी माइंड होना चाहिए वो एक्ट करते वक्त, ठीक है। अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए वहां पर। वो इसमें एक केस मैं आपको बता देता हूं, केस का नाम है नारायण दास, केस का नाम है नारायण दास। इसमें जो नारायण दास था वो अक्यूज था, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मस्जिद में जाकर जो वहां पर मटेरियल्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो वहां पर कुछ मटेरियल्स थे तो उनको वहां पर रिमूव कर देता है जाकर। क्यों करता है, क्योंकि वो कुछ मतलब कि उसको लगता है कि ये मैला कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपवित्र चीज है। तो फिर उसको इतना नॉलेज नहीं होती, तो वहां से वो हटा देता है उनको जाकर, उन जो ओल्ड मटेरियल्स वहां पर पड़े होते हैं उनको वहां पर रिमूव कर देता है जाकर। तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि उसने ये अपराध किया, क्योंकि उसकी कोई मेंसरिया नहीं थी वहां पर, उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था किसी भी धर्म को अपवित्र, मतलब कि अपवित्र कहना, मतलब कि अपवित्र समझा जाए इसको, ठीक है। उसका कोई वहां पर गिल्टी माइंड नहीं था कि वो डैमेज कर रहा हो, ठीक है, प्रॉपर्टी को, जो उसका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो धार्मिक स्थान है, पूज्य स्थल है, जो वहां पर वो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा हो, उसका कोई ऐसा वो नहीं था वहां पर, मेंसरिया गिल्टी माइंड नहीं था वहां पर। और ना ही वो उसके मन में ऐसा था कि ऐसा करने से ये अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, किसी धर्म को ठेस पहुंचेगी। वहां पर उसको ऐसा गिल्टी माइंड नहीं था, वो बस वहां से जो कुछ ओल्ड मटेरियल्स थे उनको उसने रिमूव किया था, ठीक है, ताकि वहां पर वो अच्छा लगे लोगों को, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक हमारे धार्मिक स्थल का पार्ट था, ठीक है। तो ये इस केस में कहा गया था कि वहां पर गिल्टी माइंड नहीं था उसका, उसको लायबल नहीं ठहराया गया, ठीक है, नारायण दास के केस में। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन, डैमेज एंड डिफाइलमेंट, ये 3 पॉइंट यहां पर है, ठीक है, जो मैंने बेरेक लैंग्वेज में से आप ये निकाल कर आपको बताए हैं। इनका मतलब यही है कि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप की प्रॉपर्टी को, जो पूज्य स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, ठीक है, वहां पर वो क्या करता है, उनको डिफाइलमेंट करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से वहां पर वो क्या कर रहा है, वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, धार्मिक स्थल को ठेस पहुंचा रहा है वहां पर वो, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, डिफाइलमेंट और डैमेज, ये 3 पॉइंट यहां पर होने चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसको आईपीसी के सेक्शन 295 के अंडर उसको पनिश किया जाएगा, 2 साल की सजा उसको वहां पर मिलेगी, ठीक है। यह हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है, प्लेस ऑफ वर्शिप, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो पूजा का स्थान किसे माना जाएगा। जैसे कि मुस्लिमों में जो है मस्जिद होते हैं, मस्जिद होती है, और जो हिंदुओं में किसको मानते हैं, मंदिर को, ठीक है, मंदिरों में जाते हैं लोग। और जो चर्च होते हैं वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है। और जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारास में जाते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर बात की गई है, जिनसे रिलेटेड है क्या है, जो चर्च हो गए, मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गए और मस्जिद, ये 4 यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है। इन चारों में से अगर किसी भी व्यक्ति ने वहां पर कुछ डिफाइल, डैमेज, डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी तो उसको आईपीसी के सेक्शन 295 के अंडर उसको सजा दी जाएगी। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। जो 5वां पॉइंट है वो है क्लास ऑफ पर्सन, जो है ग्रुप होता है पर्सन्स का, मतलब कि लोगों का ग्रुप है, क्लास ऑफ पर्सन्स। जैसे कि रिलीजन हो गया, मुस्लिम एक क्लास ऑफ पर्सन है, ठीक है। जो रिलीजन जिस भी धर्म को मानता है, ठीक है, उसको क्लास ऑफ पर्सन यहां पर कहा गया है, ठीक है। जैसे हिंदूज हो गए, जो हिंदू का ग्रुप हो गया, ठीक है, तो उसको क्लास ऑफ पर्सन यहां पर कहा गया है। अगर वहां पर क्लास ऑफ पर्सन को जो वो उनकी मान्यता है, जहां पर वो अपने पूजा स्थल को जो मानते हैं, धार्मिक स्थल मानते हैं, वहां पर अगर कोई पर्सन ठेस पहुंचाता है उनके धार्मिक स्थल पर जाकर, ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन वहां पर करता है, डिफाइलमेंट करता है, डैमेज करता है प्रॉपर्टी को, तो उसको आईपीसी के सेक्शन 295 के अंडर माना जाएगा अपराध, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो क्लास ऑफ पर्सन है उनकी धार्मिक जो भावना है उनको वहां पर ठेस पहुंची है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था जहां पर क्लास ऑफ पर्सन की बात की गई है। और जो 6th पॉइंट है, सैक्रेड ऑब्जेक्ट। सैक्रेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे कि हमारे हिंदुओं में गीता को मानते हैं, गीता एक ऑब्जेक्ट है हमारा सैक्रेड, ठीक है। और मुस्लिमों में क्या करते हैं, कुरान होते हैं, ठीक है, मुस्लिमों कुरान मानते हैं, वो भी एक उनका सैक्रेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और बाइबल जो है, जो ईसाई लोग होते हैं, ठीक है, उसमें वो अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं उनको, ये सभी उनका ग्रंथ है एक किस्म से, ठीक है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये जो है सिख लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है। ये सभी ग्रंथ जो है ये एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अगर इनके खिलाफ जाकर भी यहाँ पर अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई पर्सन यहाँ पर उनके जो है सैक्रेड ऑब्जेक्ट है जो ये, इनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो भी यहाँ पर उसको सेक्शन 295 के अंडर माना जाएगा अपराध, ठीक है। अगर कोई, जैसे कि आपने काफी वीडियोस में देखा होगा, कोई कुरान को जला रहा है, कोई गीता को जला रहा है, ठीक है, तो एक किस्म से वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एक किस्म से, ठीक है। तो उनको सेक्शन 295 के अंडर उनको पनिश किया जाएगा। ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं 6, ये आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर आप सेक्शन 295 के अंदर समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहने की, क्या बात की जा रही है, क्या बताया जा रहा है, इसमें किस से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी धार्मिक स्थल को कोई भी पर्सन ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको वहां पर अपराध माना जाएगा सेक्शन 295 के अंडर, और उसको सजा मिलेगी 2 साल की, ठीक है। 2 साल की वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि इसी से रिलेटेड होगा, सेक्शन 295A से। सेक्शन 295A हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना था, ओके बाय।